आओ जी, ठीक हो। प्रातः काल स्मरणीय हमारे श्री संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में सनातन ज्योत संगठन की तरफ से हम इनके श्री चरणों में नमन करते हैं और ऐसे महान संत को हम सम्मानित करने के लिए पानीपत से आए हैं। ये सनातन ज्योत संगठन गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य अभी शुरू हो रहा है वहां पर, तो हम आपको निमंत्रण भी देते हैं कि आप वहां पे आएं और आपके श्री कमल, आपके चरण वहां पे रखें और आपका सहयोग और प्यार हमारे संगठन को भी मिले। हम ऐसी आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी, आपने खुद ही बताया है कि जब कमल पे शयन कर रहे थे कबीर जी, तो उन्होंने जो सबसे पहले इस धरा पर सेवन किया था तो वो एक कवारी गाय का किया था। तो गाय को जो आप सम्मान देते हैं, जो सम्मान गौ, जो अच्छा सेवक, अगर गौ सेवक कहूं, अगर देश भगत कहूं, तो मैं संत रामपाल जी महाराज को ही कहूंगा। और आपका आशीर्वाद हमारे संगठन को, हमारे सभी भाइयों को मिले, ऐसे मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। हाँ, साथ है हम आपके, दूर थोड़े ही है, अपना समझो मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि आप तो हमेशा ही प्रफुल्लित रहते हैं ऐसे काम करने में कि चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई भी हो, शायद ऐसी व्यवस्था शायद एक आम बंदे के बस की बात नहीं, जो व्यवस्था आप तत्काल कर देते हैं। और आपके जितने भी सेवक हैं उनमें कोई भी दिखावा नहीं है, वो आपके कहने मात्र से ही उस पे चल रहे हैं। जैसे आपने सबसे बड़ी जो प्रथा है वो दहेज प्रथा, क्योंकि मैं आपको वेद प्रकाश जी जो आपके दास हैं, उनका प्रणाम, उनके परिवार का प्रणाम। मेरी बहन प्रियंका दास हैं, वो आपके यहाँ पर अनुयायी हैं। और मेरा प्रेक्षित है, वो भी मेरा भांजा है, वो भी आपसे जुड़ा हुआ है। आपको वो सब साहिब कह रहे थे, तो पहले तो आप उनका परिणाम स्वीकार करें आपके श्री चरणों में। और हम यही कहना चाहेंगे, मेरा भी निवेदन सुन ले। हाँ जी, आप भी जुड़ो हमारे से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप ज्ञान को समझ के, बिल्कुल नाम, ज्ञान समझो पहले, बिल्कुल ज्ञान को समझकर, और फिर उस पर फिर इकट्ठे मिलकर सारी सेवा कराएंगे, फिर अपन करना। और हमारे को आपसे मिलवाने का जो कार्य किया है हमारे ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स से जो अनिल शर्मा जी हैं, आपसे मिलने आए थे। ये तो सूरवीर है। हाँ, ऐसा निकलना सीखे नहीं है, तो ऐसे डिक्लेयर कर गया कि मैं कसम खाता हूँ आज से मैं इनके साथ जुड़ गया। और हमारे साथ जान करना, हमारी तो कोई जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा तो ये नारा है। हम सारे समाज को एक करेंगे, भगवान ने चाहा तो। ये खाम खागे रोड़े है, ये वाल्मीकि है, ये तुम्हार है, ये फलाना है। हम एक पिता की संतान, हम एक बनाएंगे। जब सारा झंझट मिटेगा, एक हो गया, सब न सुखी कराएंगे, जब बनेगी ये बात। गुरु जी, आपके परिणामों पर ही चल के ऐसे संतों को देखकर ही हमारे भगवत दयाल शर्मा जी ने भी गौ सेवा में अपने जो जमीन का बहुत बड़ा दान करा है अपनी पुण्य कमाई में से। तो हमारे भगवत दयाल शर्मा जी भी यहाँ पे आए हैं, हमारे अध्यक्ष गौशाला के सुनील राजपूत जी भी आए हैं, चिराग शर्मा जी भी, और भी टीम आपको अभिवादन और सब्सक्राइब करने के लिए सबको आशीर्वाद, सबको प्रणाम मेरा। तो आपका हमारे को आशीर्वाद प्राप्त हो और निर्माण में हमारा सहयोग भी हो। बहुत बहुत ठीक है, ये सम्मान आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। ये हमारे ये सम्मान चिन्ह है सनातन ज्योत संगठन की तरफ से। वाह भाई वाह, ये सारी सेवाएं हमारी हैं। शर्मा थे भाई, आपका सम्मान से बोल रहा। ठीक है, सभी आपका धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और ठीक हो जाए, ये न तो कुर्बानी कर दी उस दिन आते बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो नाम ले गए, ये आप भी लो। बिल्कुल देखो भगवान बिना नहीं बात बनेगी। ये तो 2 दिन का जीवन, कल मर जाएंगे, परसों का जाएंगे। फिर पीछे तू पशुआ की जगत बैल बनाई, ये 56 भोग काम हो रहे, तुम नहीं चढ़ने दे। इस हमारे भक्ति से वो बीमारी कटेगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। वहां जाएंगे जहाँ गीता 1862 में कहा है, बंदी छोड़ संत रामपाल भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। गुरु जी, आपके माध्यम से वैसे एक बात कहूंगा, वैसे तो मैं कुछ ही हूँ, लेकिन आपके सामने खड़े हो गए तो कुछ एक प्रेरणा आई है ऊपर से, तो मैं उन्हीं शब्दों में उतारना चाहूंगा कि किसी बड़े संत ने कहा है, आप जैसे ही संत ने कहा है कि वो आखिरी जन्म होगा जिसमें आप जैसा कोई पूर्ण गुरु मिल जाए। बिल्कुल, आखिरी जन्म होगा, आखिरी जन्म में नाम ले लोगे थे। और आपका बड़ा शुक्रिया। परम पूज्य प्रातःकाल स्मरणीय विश्व की पावन धरा पर जिस संत का डंका बजता है, संत शिरोमणि पूर्ण गुरु संत रामपाल महाराज श्री के पावन श्री चरणों में आज दोबारा 1 तारीख को मैं आया। गुरु जी के सम्मान था, गुरु जी के मन में हमारे प्रति प्यार, श्रद्धा और ब्राह्मण समाज के प्रति इतना स्नेह जो गुरुदेव ने दिखाया,
उसके लिए मैं गुरुदेव का पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं जो 2 दिन हुए अभी गुरुजी से मैं गुरुजी के दर्शन करके गया पूर्ण परमात्मा के, मुझे गुरुजी 2 दिन से नींद नहीं आई, 2 दिन से आप ही दिखाई देते हो, इसीलिए मैं चौथे दिन फिर आ गया, तीसरे दिन याद आ गया। और गुरुदेव जब से मैं यहाँ से गया मेरे पास सैकड़ों फोन आए कि आप सही स्थान पर सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे हो। और आपने गुरुदेव चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, सामाजिक बात हो, धार्मिक बात हो, और मैं तो एक बात कहूंगा गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में, जो आपका स्नेह पूरे हिंदुस्तान में है और जो डंका आपका हिंदुस्तान में बजता है पूरे विश्व में बजेगा, इस बात में कोई दोहराई की बात नहीं है। मैं पुनः फिर दोबारा आपके पावन श्री चरणों में यही प्रार्थना, अरदास, अर्चना, वंदना करता हूँ कि गुरुदेव अपने श्री चरणों से हमें कभी दूर ना करना, हमेशा अपने श्री चरणों में लगा कर रखना, ये गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। और मुझे तो पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से महाराज श्री आपका हृदय से, दिल की गहराइयों से बार बार वंदन है। और हमारे लायक तो जो भी गुरुदेव हम आश्रम से जुड़ गए, आपके श्री चरणों से जुड़ गए, जो भी हमारी ड्यूटी लगाओगे, जो भी सेवा लगाओगे, जो भी समर्पण, जो भी आप आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, हम सदैव आपके श्री चरणों में रहकर उसका पालन करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सीना चौड़ा कर दिया आपने। हमारा सीना चौड़ा है गुरुदेव, जब से आपसे मिले हैं हमारा सीना चौड़ा है गुरुदेव, चरण ले लेने दो गुरुदेव। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। साहिब सत साहिब भज प्यारे मन सत साहिब, सत साहिब सत साहिब भज प्यारे मन सत साहिब, सत गुरु रामपाल जी भगवान। गौ सेवा और पहले से ही आपकी प्रेरणा से सारी ये सेवाएं चल रही है। बहुत अच्छा। भगवान जी की जय। तो आप जैसा गौ सेवक बहुत बड़ी बात है। आप पहले हमारा ज्ञान समझो, फिर हमारी से जोड़ो, सारे इसीलिए फिर सारी ये सेवा करते हैं हम के बाद। गुरु जी इसको जब इतना सम्मान दिया, गुरु जी को पानीपत में बुला के गुरु जी के हाथों से ईंट रखवाए। ऐसा तो होगा नहीं, बाकी मैं आपके साथ हूँ। बस आपने जो कह दिया मैं समझ गया, पर मेरी भी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इनको दीक्षित कराओ जी, एक रस हो जाओ जी, पूरा विश्व एक कराएंगे जी। दो काम मोमेंट में करता है फिर तो अपना बड़ी शक्ति हो जाएगी। एक चढ़ा बाढ़ नहीं फोड़ सकता, गणेश फूटा कर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। फिर जनहित करना हमने बहुत बड़ी बात। मेरा साथ दो, आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं गुरुदेव, आपने तो पूरे विश्व में डंका बजा रखा गुरुदेव। ये गुरुजी मुहिम सरकारें फेल होगी गुरुजी। लोगों को लोग खाने के लिए तरस गए थे कि कैसे खाना खाएंगे लोग। गुरुजी आप ना होते तो लोग बहुत आत्महत्याएं करते। 700-800 मरते। हाँ बिल्कुल मरते गुरुदेव। लोगों में हाहाकार मचली थी गुरुदेव, और वो बीमारी आ जाती, पानी निकलना, वो तो अलग थी बीमारी अलग थी गुरुजी। वो तो किसान से तो सारा बच्चे स्कूल में नहीं जाते, उनका पेट नहीं भरता, वो ना वस्त्र खरीद पाते। किसान मर गया, मजदूर मर गया, किसान मर गया, मजदूर मर गया। गुरुजी किसान मर गया तो सारा देश मर गया, देश मर गया, सारा देश मर गया। किसान से सारी बात चलती है गुरुदेव। अंधाता है वो, अंधाता है, और उसकी तरफ ध्यान भी ना दे रखा है। हमने फैसला कर रखा कर लिया तो भगवान कबीर साहब है, मेरे गुरुदेव है, किसान और मजदूर को इस धरती में दुख ही नहीं रहने देंगे। गुरुदेव जो आपका ये संकल्प है ना, इससे बहुत लोगों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलनी। और लोग इसीलिए बिन बुलाए बिन बताए लोग भागे आ रहे हैं। आज बिना बताए लोग, कोई उधर से आसाम से चल रहा है, कोई देश के किसी कोने से चल रहा है, कोई हरियाणा से चल रहा है। जो ये मेला लगा हुआ है गुरुदेव, ये इसी का प्रताप है कि लोगों ने देख लिया। अगर कोई सच्चे संत की पहचान कर सकता है तो अब पहचान हो गया, अब आपके शरण में आ रहे हैं गुरुदेव। विश्व का उद्धार राजनीति से नहीं हो सकता। हमने तो गुरुजी आपने कह दिया, बिल्कुल कह रहे थे तू प्रदेश प्रवक्ता पर छोड़ दिया, मैं गुरुजी को कह दिया। गुरुजी मेरे को जिस हाल में रखेंगे नहीं, मेरे को देखो वो प्रवक्ता अलग चीज है जी। एक इलेक्शन नहीं लड़ना किसी भी संस्था। मैं नहीं लड़ूंगा गुरुजी, आपने कह दिया। वैसे सर्वसम्मति से को प्रधान बनाते हैं ना, ठीक है।
वो बन सकते हो। नहीं आप कहोगे तो गुरुदेव मैं तो मुख्यमंत्रियों का मंच संचालन आप कहोगे मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं कहता गुरुजी। राजनीति के पास जाना नहीं हमने, बस नहीं जाना, छोड़ दिया हमने तो। हमने तो ये तो सारे कह रहे तू तो गुरुजी के आश्रम का प्रवक्ता बन जा, या सेवा ले ले, गुरुजी जो सेवा देंगे वही ले लेंगे। आप प्रवक्ता भी आप बने रहे हो, हमारा तो बढ़ गया गीत गा दे। बोले गुरुदेव भगवान की देखो सबसे बड़ा हमारे तो समाज में कीड़ा है, एक तो नशा, दूसरा दहेज, ये परंपराएं व्यर्थ की जी। ये जब तक नहीं हटेंगी, अब कितना दलील बंदा वो फिर सारी में व्यर्थ जाती है। अब दहेज क्या है, एक परंपरा बड़ी है, गरीब आदमी दूसरे को देख कर देना पड़े अपनी बेटी में जी, और वो कोई काम नहीं आता, देखा देखी आइटम पूरे करने पड़ते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कभी आपकी बेटी को आवश्यकता पड़ती है उसका महल मकान बनवा दो जी, उसका भैंस बांध दो, दूध पीवा इकट्ठा है जी। ये 100 रुपये खराब करने लग रहे थे, मतलब परंपरा ये नहीं करने जी। तो ये हमारे बच्चों में करोड़ों ने तो मान ली, और मैं चाह दूंगा सारा संसार मान ले, और नशा कभी खत्म करना पड़ेगा, नाश करें। तो इसमें हमारे कामयाबी मिली है, और आप जैसे साथ होगे और ज्यादा संभलागे। गुरुदेव हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं गुरुदेव, जो भी सेवा लगाओगे, जहाँ ड्यूटी लगाओगे वहीं पे गुरुदेव ये समझाओ, इन्हें नाम दिलाओ, सबसे बड़ी ड्यूटी दिया। सारे कह रहे समझ, आज समझेंगे, हम जाएंगे आज, और सारे इसीलिए आए। गलती ना करना, पूरा ज्ञान समझा, आप पूरा ज्ञान समझो। हमारे फिर मर्यादा है जो कति पौध कैसी, इसमें चलना पड़ेगा। हमारे जीजा जी हैं मोनू, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपको सच्चाई, और उनका सारा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। वो तुम्हारे आत्मा है, आप भी जुड़ो हमसे, आप दूर क्यों रह रहे हो। रिंकू, अजय, ये कई जने हैं जी, विवेक, सब आपको तो कुछ जैसा जाएगा, आपका परिवार था, रिश्तेदार लगे, हाँ, गलत सारे, तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप ने देख दिया, हम भी गलत नहीं है। अभी वीडियो कॉल करके दिखाया था, मैं बोला भगवान जी के दरबार में प्रेक्षित पहुंच की, गया। प्रियंका की और और विश्वेंद्र बड़ी जी खुश हो रही थी, कह रही हो मेरे को सच्चाई यहीं दूर से वंदन करी, कल ही यहाँ से गई होगी। और क्या वो हाँ। तो भाग्य है हमारे मौसा जी वेद प्रकाश जी आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ फिर बहुत अच्छा। फिर बेटा जी क्यों रह गया रे। हम भी आ गए जी। शाबाश, ये बड़ी बात कहते हो। देखो मतलब कुछ लालच नहीं, फिर तारी दुरुस्ती हो गया अगले जन्म में, फिर भी तू पशुआ की जगत ये सब की बाड़ी है कि बाढ़ के बूम बाढ़ के इतनी है, अगर नहीं संभलेंगे तो दुख हो जाएगा। भक्ति करो और अपने आप को सुधारो, क्योंकि पहले हमने अपने सुधारना पड़ेगा, कोई वायद का अपने अपंडर बना के नहीं चलना, एक सिंपल लिविंग करनी पड़ेगी। हमने यहाँ प्रतिबंध लगा रखा, ना कोई जींस वगैरह की पैंट सूट पहन गए, ना कोई बहन बेटी बकवाद करके आओ। हमारी जो पहली वाली सभ्यता मेंटेन रखा है। जब शाबाश, आपके वाले का धन्यवाद करता हूँ, और आपके बुलाने का, क्योंकि आपके संकल्प से हम यहाँ पहुंचे। बहुत अच्छी बात। मैं तो पल के बिछाए बैठा हूँ, सारे आओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। या खुले दरबार है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।